सुपर 16 का इस्तेमाल आपने कैसे करना चाहिए, ये बहुत समझने वाली बात है। ओलिव सुपर 16 अगर फील्ड क्रॉप जैसे सीरियल, पल्सेस, ऑयल सीड्स, कैश क्रॉप, मतलब दालें हो गया, मतलब आपका चना हो गया, या फिर तुअर हो गया, या फिर राजमा हो गया, चावल की खेती हो गई, या धान की खेती या जीरी की खेती हो गई, या गेहूं की खेती होगी, सरसों की खेती होगी, सब्जियों की खेती हो गई, या मूंगफली की खेती हो गई, सूरजमुखी की खेती हो गई, या फिर इस जैसे कपास की खेती होगी, सोयाबीन की खेती होगी। ऐसे सभी प्रकार की जितनी भी खेती है, इन सभी खेती में आपने हर 21 दिन के बाद में जमीन में 1 एकड़ में 250 ml आपने जमीन में पानी के साथ में छोड़ देना है, या फिर जमीन के ऊपर में छिड़काव करके पीछे से पानी आपने छोड़ देना है। या फिर आपके यहाँ अगर ड्रिप इरिगेशन, टपकन इरिगेशन सिस्टम है, तो आपने ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से 1 एकड़ में जितना भी पानी आपको लगता है वो पानी आप रखें, बट 250 से 500 ml आपको जमीन में देना है। और ऊपर से 1 या 2 दिन के बीच में अंतराल में आपने ऊपर से उतनी ही मात्रा में छिड़काव करना है। एट ए टाइम आपको जमीन से 250 ml देना है और ऊपर से आपको छिड़काव करना है। ये हो गया फील्ड क्रॉप्स के लिए। नर्सरी एंड वेजिटेबल्स एंड गॉड्स फैमिली, मतलब नर्सरी में जितने भी आपकी पौधे लगते हैं, वेजिटेबल्स की नर्सरियां जितनी बनती है, या फिर खीरा हो गया, लौकी हो गया, तुरई हो गया, या फिर ऐसी कुछ चीजों के ऊपर में आपने 10 से 15 दिनों में एक छिड़काव आपने ओलिव का और जमीन से एक एप्लीकेशन ये जरूर करना चाहिए। पेरिनियल्स क्रॉप में जैसे चाय हो गया, कॉफी हो गया, कार्डमम हो गया, संतरा हो गया, मौसम्बी हो गया, या फिर चीकू हो गया, या फिर बनाना हो गया, शुगर केन हो गया, इन सभी में आप हर महीने में मतलब 30 दिनों के बाद में एक बार आपने 20 से 30 दिनों के बाद में एक बार आपने जमीन में 250 ml और ऊपर से छिड़काव आपने 250 ml का छिड़काव आपने और जमीन से आपने ये ओलिव सुपर 16 आपने देना है। और फ्लावरिंग क्रॉप्स जैसे गुलाब हो गया, गेंदे का फूल हो गया, या फिर एस्टर हो गया, तो ऑर्किड्स हो गए, इन सभी खेती के ऊपर में आप 15 दिनों के अंतराल में एक बार आपने जमीन से और एक बार आपने छिड़काव ऊपर से। ये अगर आपने मोटा मोटा अगर आपने ये समझ लिया कि आपके खेती के ऊपर में हर 10 से 15 दिनों के बाद या 20 दिनों में 10 से 20 दिनों के अंदर में अगर आपने जमीन में एक एप्लीकेशन 250 ml का और एक एप्लीकेशन आपने ऊपर से छिड़काव अगर कर लिया 1 एकड़ में 1 महीने में, तो आपको पता चलेगा कि किसी भी बात में आपको कोई भी खाद देने की जरूरत नहीं। बट अपने आप को कभी भी खाद ना समझे, हम खाद नहीं है। और किसानों को जब भी आप बोलते हो इतने बेनिफिट्स के साथ जब आप बोलोगे, तो उसे कतई विश्वास नहीं होगा कि मैं खाद इमीडिएटली छोड़ दूं, क्योंकि जिसका विश्वास आज तक आपको मिला है वो विश्वास जब भी टूटेगा तो वो इतने जल्दी आपका विश्वास नहीं करेंगे। तो उन्हें जब भी आप लॉन्च करें ये प्रोडक्ट ओलिव सुपर 16, वो लॉन्च करते समय आप इसे उसका विकल्प ना बोलते हुए आप उसे कह सकते हैं कि आप उसका डोज 50% खाद का डोज करिए और 50% आप हमारा ओलिव सुपर 16 डालिए। और इस मात्रा में तो आपको पता चलेगा, हर क्रॉप में जब आप जाओगे तो पता चलेगा कि आप का खर्चा, फर्टिलाइजर का खर्चा आधा हो गया है और ओलिव से आपका खर्चा कम हो गया है। पहले साल आप उसे कम बोल सकते हैं, अगले साल आप उसे 60 to 75% तक आप कम कर सकते हैं। तीसरे साल से अगर आपने विश्वास जीतने के बाद में अगर खाद इस्तेमाल नहीं भी किया, तब भी सुपर 16 से आपका पूरा खेती का नरिशमेंट हो सकता है। अब मैं कुछ डिफरेंसेस आपको पॉइंट्स के बारे में मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि आपके मन में आज भी ये आ रहा होगा कि ओलिव का और ग्रो मैजिक एडवांस का कुछ कंपैरिजन सर आप फिर से बताएं। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि ग्रो मैजिक एडवांस शुरुआती अवस्था में जब भी आप इसे जमीन में डालते हैं और उसे 2 बार आप छिड़काव करते हैं, जैसे हमने ट्रेनिंग के दौरान समझा था, तो ये ह्यूमिक एसिड एंड सीविड एक्सट्रैक्ट बेस
पावर फॉर्म है ग्रो मैजिक एडवांस। बट ओलिव भी ये एनिमल एंड प्लांट एक्सट्रैक्ट से हमने ये बनाया है, ये रिच इन मिनरल्स है, ऑर्गेनिक कार्बन इसे लिक्विड फॉर्म में गया है। दोनों प्रोडक्ट ये नैनो टेक्नोलॉजी बेस है। अब इसका एक कंपैरिजन आप नैनो यूरिया एंड नैनो डीएपी के साथ भी कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में आज ये अपना नाम बना रहे हैं या फिर इसकी एडवर्टाइज बहुत चलती है और लोगों के मन में ये विश्वास जरूर है नैनो यूरिया काम करता है। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि नैनो यूरिया काम करता है। मुझे आज तक कोई रिजल्ट तो दिखा नहीं इसका, बट आप लोगों को अगर ये पता है कि नैनो यूरिया के साथ में अगर आपने प्रोडक्ट ओलिव सुपर 16 का अगर कंपैरिजन लोग कर रहे हैं तो आपका इसका कंपैरिजन जानना बहुत जरूरी है। नैनो यूरिया ये ऐसा एक प्रोडक्ट है जो ऊपर से छिड़काव किया जाता है और उसमें सिर्फ 4% नाइट्रोजन पाया जाता है जो अमाइड फॉर्म में है। ये अमाइड फॉर्म वाला नाइट्रोजन जो है वो पौधा आपका एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है और उसे एब्जॉर्ब होने के लिए लगभग 30 मिनट लगते हैं। और 30 मिनट में जो आप छिड़काव कर रहे हैं, जो आपकी नोजल से जो ड्रॉपलेट निकलता है, आपकी पत्तों की सतह पे जो तुषार गिरने वाला है, ड्रॉप गिरने वाला है, वो 30 मिनट तक आपके पेड़ के ऊपर में, आपके पत्तों के ऊपर में नहीं टिक पाता है, क्योंकि धूप के कारण या टेम्परेचर के कारण वो सूख जाता है। और जब भी आप ये स्प्रे करते हैं, छिड़काव करते हैं आपके पेड़ के ऊपर में, तो इतना बारीक वो ड्रॉपलेट होता है कि वो ड्रॉपलेट सूख जाता है और उससे, जैसे आप नाइट्रोजन जानते हैं कि नाइट्रोजन हवा में 5 सेकंड में उड़ जाता है, तो बचा आपके पेड़ के ऊपर में सिर्फ पानी, क्योंकि उसमें से जो नाइट्रोजन है वो तो हवा में उड़ गया, इसीलिए रिजल्ट नहीं देता है। अपना ओलिव में जितने भी मिनरल्स और ऑर्गेनिक कार्बन जो भी मात्रा में हमने रखे हैं, ये मिनरल्स को मास्किंग किया हुआ है। उधर मास्किंग किया हुआ नहीं है, हमारा प्रोडक्ट मास्किंग किया हुआ है। तो हमारा जब भी ड्रॉपलेट छोटा सा आपके पेड़ के ऊपर में या पौधों की सतह पे पड़ेगा, उस समय वो पत्ता अपने आप 5 सेकंड में ओलिव को अंदर खींच लेगा और स्टोर करके रखेगा। और फोटोसिंथेसिस के दौरान जब भी उसे जो चीज की जरूरत लगती है वो खींच लेगा और बायोकेमिकल रिएक्शन को फास्ट करने का काम या शुगर को कन्वर्ट करने का काम ये ओलिव कर सकता है। और यहाँ पर ये टेक्नोलॉजी, क्योंकि जो भाप बन के हवा में उड़ने वाला न्यूट्रिएंट है जो नैनो यूरिया में पाया जाता है, वो ओलिव में हमने सुपरसीड किया है, क्योंकि हमने इसको मास्क किया हुआ है। मतलब आप ये मान के चल सकते हैं कि हमारे ओलिव में जितने भी न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, ये न्यूट्रिएंट को हमने मास्किंग किया हुआ है, इसके ऊपर में मास्क लगाया हुआ है। ये ओलिव का बेनिफिट है और इसीलिए वहां पर आपको लगभग 80% या 90% आपकी दवाई का असर नहीं पड़ता है। और ओलिव सुपर 16 में आपको 50% अगर मात्रा आप इस्तेमाल करते हैं तो वो 100% आपके पेड़ को लग जाता है। दूसरा है ग्रो मैजिक एडवांस का सबसे इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है वो है स्टोमेटिकल कंडक्टेंस, मतलब स्टोमेटिकल ओपनिंग और एक्शन, आपके पत्तों को एक्टिव करने का काम, इंटरनोडल डिस्टेंस बढ़ाने का काम, सेल वॉल बढ़ाने का काम, सेल डिवीजन करने का काम। ये जो रिएक्शंस है, ये रिएक्शन को हेल्प करने का काम ग्रो मैजिक एडवांस करता है। बट ये रिएक्शन को रियली एक्टिव करने का काम फोटोसिंथेसिस के दौरान, रेस्पिरेशन के दौरान ये ओलिव करता है। और दूसरा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी जो जमीन में बढ़ाने का काम ये ग्रो मैजिक एडवांस जैसे करता है, उसी तरीके से बैक्टीरिया को ऑर्गेनिक कार्बन देने का काम, माइक्रोब्स को ऑर्गेनिक कार्बन देने का काम, उनकी संख्या बढ़ाने का काम, उनकी एक्टिविटी बढ़ाने का काम ये ओलिव करता है जमीन में। मतलब ग्रो मैजिक एडवांस की जो भी एक्शन है, उस एक्शन को मदद करने का काम ओलिव करता है। ग्रो मैजिक एडवांस एक्शन लेता है, बट ओलिव उस एक्शन को फास्ट करने का काम आपके इसमें करता है। ग्रो मैजिक एडवांस का डोज 1 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर है और ओलिव का डोज
2 ml पर लीटर ऑफ वाटर है। ग्रो मैजिक एडवांस आपको 3-4 बार डालना पड़ता है, बट उस रिएक्शन को फास्ट करने का काम ओलिव करता है। दोनों का एक्शन सिंक्रोनाइजेशन है। ग्रो मैजिक एडवांस के एक्शन को मदद करने का काम ओलिव करता है, इसीलिए इन दोनों का एप्लीकेशन आपके खेती के ऊपर में बहुत जरूरी और मायने रखता है। मुझे लगता है कि ओलिव के बारे में हमने बहुत सारी चीजें सीखी है। ओलिव आने वाले दिनों में जे आपके एग्रीकल्चर का वाइजेस्ट परस्यूट करके ये काम करेगा, और मुझे लगता है ओलिव आने वाले दिनों में क्योंकि आने वाले कुछ सालों में आपको ये पता चलेगा कि केमिकल फर्टिलाइजर जैसे भारत सरकार बंद करने जा रही है, उस समय किसान लोगों को अगर कोई बचा सकता है, किसानों को अगर बिना फर्टिलाइजर की अगर खेती करनी है, बिना खाद की खेती करनी है। मैं बहुत सारे किसानों से मिलता हूं, उस समय ये बोलते कि जी अगर फर्टिलाइजर या खाद अगर बंद हो गया तो हम खेती कैसे करेंगे, अगर खाद बंद हो गया तो खेती कैसे करेंगे। उसका जवाब है ओलिव सुपर 16। ओलिव सुपर 16 अगर मार्केट में चला गया, किसानों के हाथ में अगर चला गया, तो किसान आपको कभी नहीं भूल सकता है। और आने वाले चंद सालों के बाद में आपको पता चलेगा कि हर किसान की जरूरत ओलिव है, और ओलिव मिलेगा सिर्फ और सिर्फ यमाइल एफएसएल के डिस्ट्रीब्यूटर के पास में। वो दिया लेके आपको ढूंढेंगे। तो आज से ही मुझे लगता है कि जो किसानों के पास में आपको जाना है, क्या आपने उसकी लिस्ट बनवाई है? अगर नहीं बनवाई है तो ये प्रोडक्ट आपके हाथ में आने के बाद में आने वाले कुछ चंद दिनों में आपके खेती में आलू की खेती होने वाली है, सब्जियों की खेती होने वाली है, कैप्सिकम की, मिर्च की खेती होने वाली है, या फिर गेहूं लगने वाला है, या फिर सरसों की खेती होने वाली है। आने वाले दिनों में ओलिव शुरुआत से लेके अंत तक आप इसका इस्तेमाल करें और बार बार इस्तेमाल करें, और ओलिव ये मददगार साबित होगा ग्रो मैजिक एडवांस के साथ में, और उतना ही विश्वास किसानों का ओलिव के ऊपर में हो गया। तो आई विश यू गुड लक फॉर योर हेल्थ, वेल्थ एंड डेफिनेटली ऑर्गेनिक फूड। सो थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है कि बहुत सारे सवाल फिर भी आपके मन में होगा। अगर आप कुछ सवाल अगर पूछ सकते हैं, पूछना चाहते हैं। हाँ, मिक्सिंग के बारे में मैं आपको बता दूं, ओलिव सुपर 16 किसी भी प्रोडक्ट के साथ में आप मिक्स कर सकते हैं। ग्रो मैजिक एडवांस के साथ इसे मिक्स कर सकते हैं, या मैं वीर के साथ आप इसे मिक्स कर सकते हैं, या मैं सिट्रा के साथ आप इसे मिक्स कर सकते हैं। किसी भी केमिकल दवाइयों के साथ भी आप इसे मिक्स कर सकते हैं। सो मुझे लगता है कि कुछ सवाल अगर आपको पूछना है तो आप मैसेजेस में डाल सकते हैं। क्रॉप्स के बारे में बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि भाई पैच के बारे में हमें बताइए, लहसुन के बारे में हमें बताइए। हर क्रॉप्स का अपना एक शेड्यूल हमने बनवाया है, हिंदी में हर लैंग्वेज में ये बना हुआ है। ये प्रोडक्ट कैसे इस्तेमाल करना है ये एमआई डिजी वर्ल्ड के ऊपर में भी लिखा गया है। ये प्रोडक्ट कैसे इस्तेमाल करना है, इसकी क्या क्या क्रियाएं हैं, हमने किस चीजों के परहेज करना है, हमने क्या किन किन प्रोडक्ट के साथ में हमने इसे नहीं मिलाना है, किन प्रोडक्ट के साथ में हम इसे मिलाया जा सकता है, इन सब बातों का हमने लिटरेचर बनवाए हैं। आप ऑनलाइन जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं अपने अपने लैंग्वेजेस में, और अपने सीनियर्स के साथ कोऑर्डिनेट करके इसे आप मंगवा भी सकते हैं। पोटैटो के लिए तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में आपको सुपर 16 का काम डेफिनेटली पड़ने वाला है। आलू की खेती में आप इसे जब भी आप आलू लगवाते हैं, कट करके जब भी आप आलू लगवाते हैं, उस समय सीड ट्रीटमेंट मतलब आलू का ट्रीटमेंट करने से लेके उसके निकालने तक आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। ज्यादा जानकारी के लिए आप पोटैटो का लिटरेचर जो हर लैंग्वेज में बना है उसे आप रेफर कर सकते हैं। हाँ, एक ने बहुत अच्छा इसका ये कर दिया है, 95 इज इक्वल टू ओलिव, इन्होंने लिखा है किशन निकुम साहब ने। सो थैंक यू वेरी मच। डेफिनेटली ओलिव एक 95 की तरह ही है, बल्कि मैं तो ये कहूंगा ओलिव उससे भी बहुत ज्यादा है जो पेड़ के लिए काम करता है।
ओलिव पेड़ क्या लाइफ है, ओलिव पेड़ की जरूरत है, ओलिव आपकी खेती की उपज देने के लिए मददगार साबित होता है। ये मददगार भी है, ये जरूरत है, और ये आपके पेड़ के लिए 95 से भी ज्यादा काम करता है। ये इसकी बहुत सारे लोगों ने ये पूछा है कि ये फ्लड इरिगेशन में आप दे सकते हैं। डेफिनेटली आप फ्लड इरिगेशन में जमीन में आप दे सकते हैं, मतलब पानी जो नहर से छोड़ते हैं खेती में उस समय आप इसे दे सकते हैं। जमीन के ऊपर में आप इसे इसका छिड़काव करके पीछे से पानी अगर छोड़ दिया तो डेफिनेटली आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर पंप का आप नोजल निकाल के अगर इसको पूरी खेती में अगर आप इसे पानी छोड़ दे और पीछे से अगर आप पानी छोड़ दे नहर का तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और छिड़काव तो आप स्प्रे पंप से कर सकते हैं, पावर स्प्रे से कर सकते हैं। पावर पंप से जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो डोज डबल होने वाली है। जो 1 लीटर पानी के लिए 2 ml बोला गया था वो 1 लीटर पानी के लिए 5 ml बोला जाता है, क्योंकि वो कम पानी और डोजेस बहुत ज्यादा लेता है। सो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछे हैं, बट वही है कि इसके DPMRP के बारे में मैं आज आपको ऑनलाइन तो कुछ नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं है। बट डेफिनेटली आज का सेशन टेक्निकल था, तो टेक्निकल सेशन में मैं आपको अच्छी तरीके से जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। और कुछ आपके सवाल, मुझे लगता है कि बहुत सारे सवाल है, बट आई थिंक मैंने जवाब तो दे दिया है। सो थैंक यू श्रीकांत सर, एनीथिंग एल्स? नथिंग सर, इट वाज अ फैंटास्टिक इंफॉर्मेशन आपने जो प्रोवाइड किया है। आई एम श्योर बहुत सारे लोग इसको आज नोट डाउन किए हैं और बहुत सारे डाउट है जो शायद वो ऑन द नियर फ्यूचर दे विल कम टू नो। और वैसे भी हमने सारे लोगों को कस्टमर केयर नंबर भी हमने सर्कुलेट किया है, सो दे कैन इंक्वायर रिगार्डिंग दिस आल्सो एंड एनी अदर इंडिया ग्रो प्रोडक्ट जो है उसके बारे में भी वो जानकारी दे सकते हैं सर। So thank you very much, and my respected leaders and our distributors. So all the best for your future business, health, and definitely wealth. So thank you very much. Thanks Yamai management. Thanks Srikant sir. Thanks Harvest Success Academy, and all the best to everybody. Thank you very much. थैंक यू डॉक्टर। तो फ्रेंड्स, अभी आप सब लोगों ने बहुत अच्छा ट्रेनिंग सुना, इंफॉर्मेशन लिया, इसको भरपूर यूज कीजिएगा और आपके सेल्स को इम्प्रूव कीजिए। हमेशा माय लाइफस्टाइल मैनेजमेंट आप सब लोगों के साथ रहेगी। ये कहते हुए आज का सेशन हम इधर ही खत्म करते हैं। तो विश यू ऑल द बेस्ट।